नमस्कार, इलाज का इलाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आज इलाज के इलाज में हम बात करेंगे विकास नगर के उप जिला चिकित्सालय की, जहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। आपको बता दें, अस्पताल में डॉक्टर समय से नहीं बैठते, साथ ही साथ कई मरीजों का ये भी कहना है कि उन्हें बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ती है। गौरतलब है कि विकास नगर का उप जिला चिकित्सालय हिमाचल प्रदेश से, जौनसार बाबर से, रवाइये से, जौनपुर से और उत्तरकाशी तक से मरीज अपना इलाज कराने पहुंचते हैं। लेकिन आलम यह है कि उन्हें यहाँ पर कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और इसी को लेकर मरीजों से देश न्यूज ने बात की। आइए आपको सुनाते हैं कि उन मरीजों का क्या कुछ कहना है। सुनो, दिक्कत ये है कि अगर यहाँ पे आप पैसा ले रहे हैं प्लास्टर का, तो उसकी पर्ची होनी चाहिए यार। कोई पर्टिकुलर यहाँ का जो प्रशासन है या यहाँ के जो हेड होंगे कोई भी हॉस्पिटल के, उन्हें पता तो होना चाहिए कि हम कितना पैसा ले रहे हैं। अब हमें क्या पता कि कहाँ पैसा जा रहा है यार। अगर हम पैसा दे रहे हैं सर, सारा सामान हमारा था बाहर से आ रहा है, फिर भी हम यहाँ पे 855 रुपए दे रहे हैं जो पक्का जो प्लास्टर होता है, लेकिन उसकी हमें कोई पर्ची नहीं मिल रही है, कोई रसीद नहीं हमें मिल रही है। तो कम से कम इस प्रशासन को इतना तो सोचना चाहिए कि कम से कम ये पैसा जा कहाँ रहा है यार। बाहर से हम सब कुछ सामान लेके आए प्लास्टर का, और तब भी यहाँ ऑलरेडी पैसे काटते हैं ये लोग। 800-900 रुपए लेते किस बात के लिए? सरकार गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही, गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही इनको, ये बताओ ना। कहाँ से आए आप? चक्रोता से आई हम तो। अच्छा, तो क्या परेशानी दिक्कत आ रही है? परेशानी है, टाइम से डॉक्टर नहीं आ रहा था जी यहाँ पे। आप किसका इलाज कर रहे हैं? बेटे की इलाज करने आए जी। जैसे आप हॉस्पिटल आए हो तो आपको यहाँ पे आके क्या दिक्कत आ रही है? जैसे आज डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, तो मैम हमें ये दिक्कत आ रही कि मतलब जैसे मतलब डॉक्टर छुट्टियों पे रहते तो मतलब पेशेंट सारे परेशान रहते, इसलिए मतलब ये कि डॉक्टर की थोड़ी सुविधा होनी चाहिए, दूसरे डॉक्टर मतलब सुविधा रहनी चाहिए दूसरे डॉक्टर की, क्योंकि पेशेंट सारे परेशान रहते। तो जैसे कि आपने सुना कि मरीजों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक बड़ी दिक्कत सामने निकल कर आई है कि मरीजों से पैसे लिए जा रहे हैं। एक मरीज का तो ये भी कहना था कि प्लास्टर का सामान और सारा सामान वो खुद से अपना लेके आया, उसके बावजूद भी 800 से 900 रुपये लिए जा रहे हैं और इन पैसों का कोई हिसाब नहीं है कि वो पैसे आखिर जा कर रहे हैं। अगर पैसे लिए जा रहे हैं तो उसकी पर्ची भी नहीं जा रही। इसी पर अधिक चर्चा के लिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट कोऑर्डिनेटर सुनीता सिंह जुड़ चुके हैं। हम सुनीता जी से बात करेंगे और जानेंगे पूरा मामला क्या है। तो सुनीता जी, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं कि आखिर अस्पताल की स्थिति क्या है और पूरे मामला क्या है। जी दामिनी जी, आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड की राजधानी द्वारा उनके विकास नगर में, और जब देश की टीम यहाँ पहुंची है अस्पताल में, तो यहाँ पे आकर देखते हैं तो जो यहाँ पे पेशेंट है वो बहुत ज्यादा परेशान है। सुबह से लेकर वो लाइन लगा के यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। 3-4 दिन से यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, आज यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। और जब हमने उनसे पूछा कि डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, तो उन्हें ये भी नहीं पता है कि यहाँ पे डॉक्टर है या नहीं है। उसके बाद जब उनसे पूछताछ करते तो वो लोग कितने परेशान थे, वो कहते कि हम इतना दूर दूर से आए, कई लोग हिमाचल से आए हुए हैं और कई लोग चक्राता से आए हुए हैं, कई उत्तरकाशी से, इतने दूर दूर से लोग आए हुए हैं, इतना किराया लगा के अपना दिन पूरा बर्बाद करके यहाँ पे आए हुए हैं। उनका कहना है कि हम अगर यहाँ पे होटल लेके भी रहते हैं तो अब कितने दिन हम यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि जो डॉक्टर है वो 19 तारीख कल आएंगे। 4 दिन हो चुके हैं जो डॉक्टर यहाँ नहीं थे, और जो उन्हें सामान जो लाते हुए प्लास्टर हड्डी के डॉक्टर है यहाँ पे, तो जो सामान है वो सारा का सारा जो पेशेंट है वो अपने पास से लेके आते हैं और उन्हें चीजों की भी कोई भी पर्ची नहीं मिलती है। जी दामिनी। तो सुनीता जी, ये जो स्थिति बनी हुई है, जैसे कि आप कह रही है कि 3 से 4 दिन से यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, कोई बड़े अधिकारी या कोई सीनियर डॉक्टर नहीं मौजूद है जो इन चीजों का निरीक्षण करे, मुआयना करे, इस पर एक्शन ले? जी दामिनी जी, मैं बताना चाहूंगी कि जो यहाँ के लोग हैं उन्हें यही नहीं मालूम था कि यहाँ पे डॉक्टर आएंगे भी या नहीं। वो सुबह से यहीं पर ही वेट करेंगे, देश न्यूज की टीम यहाँ पे पहुंची। जब हमने उनसे बात की, फिर हमने और डॉक्टर से पूछा, फिर उनका कहना है कि डॉक्टर तो आज आएंगे कि नहीं। हमने इन सभी पेशेंट को सुबह ही बोल दिया था कि आज डॉक्टर नहीं आएंगे। अगर सुबह ही पहुंच जाता तो यहाँ पे पेशेंट अभी तक क्यों वेट करते। जी दामिनी जी। सुनीता जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितने पेशेंट्स वहाँ मौजूद है, अगर लगभग देखा जाए तो कितनी तादाद में पेशेंट्स वहाँ मौजूद है? जी दामिनी जी, कहना चाहूंगी कि यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं और बहुत ज्यादा आए हुए। जहाँ पे पर्चियां हैं, जो लाइन लगाने की पर्ची है, कम से कम 300 से 400 लोग तो वहीं पे अभी भी लाइन लगा के खड़े हैं। मतलब 10 बजे से यहाँ पे है तो तब से 300 से ज्यादा लोग पर्ची की लाइन पे खड़े हुए हैं। और ये हमारे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी ये एक साइड है, यहाँ पे भी कम से कम इतने सारे लोग खड़े हैं, और इस हॉस्पिटल की तीनों चारों साइड है जहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। जी दामिनी जी। इतनी भारी संख्या में लोग हैं और इन लोगों को देखने के लिए एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं है।
जी दामिनी जी, यहाँ पे मतलब डॉक्टर का अभाव है। हमने कुछ डॉक्टर से भी पूछने की पूछा तो उन्होंने भी कहा कि जी हमें यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, काफी ज्यादा कमी है। जैसे हड्डी का डॉक्टर है तो जैसे हजारों की संख्या में अगर यहाँ पे लोग आते हैं और वो भी किसी दिन छुट्टी पे चले जाते हैं, तो जो दूर दूर से जो लोग आते हैं वो किसके पास अपना इलाज करवाएंगे। तो इस तरह की यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का कहना है कि अगर डॉक्टर नहीं है कोई बात नहीं है, कम से कम उनकी जगह पर 2 से 3 डॉक्टर और अवेलेबल होने चाहिए, ताकि जो हम इतना दूर से किराया लगा के आए हैं तो हम अपने पेशेंट को अपने साथ रख सकें। क्योंकि जो पेशेंट आए हुए हैं, किसी की टांग टूटी हुई है, किसी की बाजू टूटी हुई है, वो इस तरह से बैठने की भी कोई सुविधा नहीं है। मतलब छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए जिनकी बाजू से, और प्लास्टिक काटने के लिए भी कोई अलग से नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा तो जो प्लास्टिक काटते वो भी यहाँ पे नहीं थे। तो सुनीता जी, ये तो डॉक्टर्स की कमी की बात है। इसके अलावा एक मरीज की हमने बात सुनी, उनका कहना था कि उनसे पैसे लिए जा रहे हैं लेकिन उसकी पर्ची नहीं दी जा रही, तो ये मामला क्या है? जी दामिनी जी, फिर यहाँ पे हमने पेशेंट से बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि जो डॉक्टर अंदर वैसे सुविधा होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ पे इनसे बाहर से सामान मंगाया जाता है, और जब बाहर से सामान मंगाया जाता है तो जो अंदर वो सामान यूज करते हैं तो उसके बाद उन्हें जो पेशेंट है उन्हें यही नहीं पता चलता कि ये जो सामान हम लाए थे ये हमारा किस चीज के ऊपर यूज किया है, क्यों यूज किया है। और यहाँ पे और लोगों का ये भी कहना है कि जो एक्सरे की मशीनें हैं वो काफी टाइम से यहाँ पे बंद पड़ी हुई है, अल्ट्रासाउंड की मशीनें काफी टाइम से बंद पड़ी हुई है। तो जो अल्ट्रासाउंड है और जो एक्सरे है वो बाहर से लिखते हैं, जबकि इतना बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो सारी चीजें हैं बाहर से लिखते हैं। जी दामिनी जी सुनीता जी, मैं आपके पास फिर लौटूंगी। वहीं हमारे साथ सुबोध गोयल जी बने हुए हैं जो कि समाज सेवी है देहरादून से। सुबोध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। सुबोध जी, देहरादून के उप जिला चिकित्सालय का मामला सामने आया है जहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, जैसे कि तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा है। और हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर सुनीता सिंह जी भी हमें बताई है कि वहां पर मरीज काफी समय से, हजारों की संख्या में मरीज मौजूद है, लेकिन डॉक्टर्स के चैम्बर्स पे ताला लगा हुआ है, डॉक्टर्स बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। और स्थिति ये है कि मरीजों को पता ही नहीं है कि डॉक्टर्स आएंगे या नहीं आएंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? हाँ दामिनी जी, मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या है, इसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, चंद्रपुर से आते हैं, हिमाचल से आते हैं, और इतनी दूर से आने के बाद उनको ताला मिलता है तो बड़ी अजीब सी बात है ये। और दूसरा, ताला नहीं भी मिलता है, डॉक्टर मिलते हैं, तो डॉक्टर मिलने के बाद यहाँ पे एक जन औषधि केंद्र भी खुला हुआ है, और जन औषधि केंद्र में भी दवाइयाँ नहीं है जी, उसमें दवाइयाँ मिलती नहीं है, ताला मिलता है। जबकि जन औषधि केंद्र वहाँ मेरे ख्याल से पूरा समय खुलना चाहिए, वो बाद में 2 बजे से खुलता है और 2 बजे से पहले उसको बंद कर देते हैं। तो रही बात अभी जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि पैसा लेते हैं, तो ये मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि डॉक्टर का अभाव है, और डॉक्टर के अभाव के कारण हमारे जितने भी आके पेशेंट में जितना मरीज है, यहाँ की जनता है वो त्रस्त है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर की जो संख्या बढ़ाई जाए, और अल्ट्रासाउंड की मशीन भी लगभग खराब ही रहती है, तो एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसका अल्टरनेट कोई ऐसा हो कि लोगों को सुविधा मिल सके। तो यही कहना चाहूंगा जी। तो सुबोध जी, इस तरह की जो स्थिति बनी हुई है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर इस तरह की क्यों बनी हुई है, इस तरह की लापरवाही है क्यों हो रही है, क्यों उस अस्पताल की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, क्या वजह हो सकती है? मतलब हम ये समझे कि शासन प्रशासन जी। दामिनी जी, मैं कहना चाहूंगा, देखिए मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं किसी की एकदम ये बात नहीं करूंगा कि वहाँ पे कुछ सभी कमियां हैं, कभी विभाग की भी है, संसाधन की कमी भी है। एक सरकारी हॉस्पिटल ये जरूर है, लेकिन यहाँ पे सुविधाओं का एक जो होनी चाहिए वो नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? सीएमओ साहब यहाँ ध्यान देते नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा है, क्योंकि हम लोग जाते हैं तो किसी से बात करने के नहीं है, किससे बात करें, कौन जिम्मेदार व्यक्ति है, पहले तो ये देखना पड़ेगा इसका जिम्मेदार कौन है, जिससे कि अभाव है, दवाइयों का अभाव है, पर्ची टाइम पे नहीं बनती है, ये जो लाइट जो लगी रहती है, देखिए पेशेंट आता है, एक आता है कि उसका चाहता है और उसको तुरंत इलाज मिले, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से इतनी बड़ी जगह में इतना छोटा हॉस्पिटल, इतनी असुविधाओं से लैस, असुविधा ही असुविधा है। तो मेरा सुझाव था इसमें, और आपके माध्यम से ये मैसेज जाएगा, और डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आपने धन्यवाद के पात्र कि आपने इस मुद्दे को उठाया, और हम लोग आपके साथ हैं, और जहाँ चलना पड़ेगा
सकता है। तो जी एक चीज आपने कही थी अभी कि जब वहाँ जाते बात करने के लिए तो कोई होता नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप उस क्षेत्र से है, सलाह से भी है, आम लोगों से आपका इत्तेफाक होता रहता है। मैं जानना चाहूंगी वहाँ के सीएमओ का क्या रवैया और लोगों में सीएमओ की क्या छवि है? देखिए, सीएमओ की छवि के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी तो मुलाकात अभी नहीं हुई एक बार भी। सीएमओ को मैं कहूँगा कि इतना बड़ा क्षेत्र है, उसमें ज्यादा नहीं 1 साल सीएमओ का अपने हर अस्पताल में होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? क्या संभव है? 1 साल में कोई बड़ी बात नहीं है कि जिलों के अस्पतालों का सर्वे नहीं हो सकता या उसका वो आके उसका नेतृत्व नहीं कर सकते उसका या उसको डिसाइड नहीं कर सकते इसमें क्या कमी है और क्या इसमें मूलभूत जी एक और चीज मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी, जैसे कि सीएमओ साहब का जो हुआ था यहाँ पर संजय जैन जी को हमने कनेक्ट करने की कोशिश की, हमने उनसे हमने बात करने की भी कोशिश की। काफी देर से हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाए, हमारे साथ बात करें, लेकिन पहले तो वो फोन नहीं उठा रहे थे और अब उन्होंने अपना फोन तक बंद कर लिया। तो मतलब इससे क्या समझा जाए कि नजर आ रहे। सुबोध जी क्या कहना चाहिए? जी 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 बिल्कुल कहूँगा क्योंकि देखिए जो आदमी बात करने से इनकार कर रहा है या तो व्यस्त है मीटिंग में जी में है या फिर ये पता लगे कि वो क्यों फोन क्या है उसका जी लेकिन सुबोध जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अगर मीटिंग में व्यस्त होते तो पता लगता, लेकिन एक चीज आप गौर करिए कि पहले तो फोन की रिंग जा रही थी, ठीक है, पहले फोन लग रहा था, लेकिन अब अचानक फोन ही बंद कर लिया गया है। तो मतलब इससे क्या समझे कि वो मीटिंग में नहीं है, जान पूछ के हमारे सवालों के जवाब देने से कतरा रहे हैं। जी या तो वो भीगे हैं कमियों से, असुविधाओं से और इसका समाधान उनके पास नहीं है, या वो इनका जवाब देना नहीं चाहते या वो जिम्मेदारी से ऊपर लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। वहीं सुनीता जी आपके पास आपसे जानना चाहूंगी कि अस्पताल की जो स्थिति है कितने समय से इस तरह से बनी हुई है? जी दामिनी जी, मैं बताना चाहूंगी कि जो स्थिति है यहाँ पे जो हमारे स्थानीय संवाददाता है वो पहले अक्टूबर में भी यहाँ पे आए थे और उस वक्त की जो यहाँ की स्थिति थी वो इसी तरह की थी। उस वक्त भी उन्होंने यहाँ पे लाइव दिया था तो जो स्थिति थी वो इसी तरह की थी। लेकिन हम एक बार फिर से उनको जानना चाहेंगे कि जब उन्होंने यहाँ पे लाइव दिया था उसके बाद यहाँ पे क्या क्या चीजों में बदलाव आएंगे या अभी भी माहौल वैसा ही है? जी अनिल जी बताएंगे, आप जब आपने यहाँ पे पहले भी लाइव दिया था एक बार तो उस वक्त क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है? जैसे कि बता दें कि 14 अक्टूबर को हमारे यहाँ पे लाइव दिया गया था, उस समय की स्थिति जैसी थी इस समय भी जैसी बनी हुई है। मतलब किन चीजों का अभाव है इस हॉस्पिटल? जैसे कि हम आपको बता दें कि उत्तरकाशी जनपद और हिमाचल प्रदेश का विकासनगर एक सेंटर है, यहाँ पे हॉस्पिटल में लोग मरीज आते हैं दूर दूर से, लेकिन इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर मरीजों को दवाइयाँ नहीं मिलती हॉस्पिटल में, जिन मरीज को बाहर से लिखी मिल देते हैं तो लोगों को बाहर दवाइयाँ लेनी पड़ती है। वही टेस्ट की भी सुविधा नहीं है यहाँ पे, अल्ट्रासाउंड लगाने की भी मशीनें खराब पड़ी हुई है, काफी दिक्कतें हैं यहाँ पे। और जैसे कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो आगे भी होते तो उनको बेड की पूरी व्यवस्था है? जी यहाँ पे बेड की भी कमी है, बेड की नहीं है तो कहीं बाहर रुकना पड़ता है, हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं। जी दामन जी, जैसा कि जो हमारे यहाँ पे संवाददाता है उन्होंने भी बताया हमें कि यहाँ पे पहले से इस तरह की स्थिति बनी हुई है और जो ये हॉस्पिटल है देखने में भी इतना बड़ा नहीं लग रहा है कि इस हिसाब से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो उस हिसाब से ये हॉस्पिटल भी उतना बड़ा नहीं है। कोई भी अचानक से अगर यहाँ पे कोई एडमिट हो जाता है, जैसे यहाँ पे डॉक्टर नहीं थे तो जो उनके साथ मरीज आए हुए थे वो ये कह रहे थे कि हम इतना दूर से आए हैं, अब अगर हम वापस भी जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा हमारा किराया लग जाता है, अगर हम यही रहते तो हमारा होटल का किराया कौन भरेगा, ऊपर से हम इतना किराया लगा के यहाँ पे आए हुए हैं। और दामिनी जी चीज और बताना चाहेंगे आपको कि जो यहाँ पे डॉक्टर्स के जो वॉशरूम है यहाँ पे खुद के जो डॉक्टर के लिए वो भी बहुत गंदे तरीके में है, मतलब इस तरह से तो मरीजों के लिए भी जो वॉशरूम होता है वो नहीं है, इतने गंदे तरीके से, मतलब जहाँ पे डॉक्टर चेक कर रहा है तो उसी के अंदर वॉशरूम है, वो भी इतनी गंदी स्थिति में है कि वहाँ पे अगर डॉक्टर भी बैठेगा तो वो भी बीमार हो जाएगा। जी दामिनी। सुनीता जी यहाँ पर जैसे कि सुबोध जी ने कहा था कि क्योंकि सीएमओ का दौरा होना चाहिए, सीएमओ को निरीक्षण के लिए आना चाहिए, लेकिन क्या स्थिति है यहाँ की? क्या कभी सीएमओ आए नहीं है अस्पताल में, कभी सीएमओ ने निरीक्षण नहीं किया है, या फिर जो आला अधिकारी है उन्होंने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया, जांच नहीं की गई है, या फिर क्या है स्थिति? क्योंकि काफी समय से, जैसे कि अभी आप संवाददाता ने बताया कि पहले भी यहाँ से ये मुद्दा उठाया गया था, उस वक्त की स्थिति और अभी की स्थिति बिल्कुल वैसी है, कोई सुधार नहीं आया है। तो इतने समय से इस तरह की चीजें बनी हुई है तो आखिर वजह क्या हो सकती है, क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा?
जी रमनी जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगी जो यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं वो पहले ही इतने डिप्रेशन में होते हैं। जैसे वो टेंशन लेके आए होते हैं, जैसे कि अपने बच्चे को लेके आया, कोई अपनी वाइफ को लेके आया, वो इस स्थिति में होता है कि वो उन्हें लगता ही नहीं कि हम किसके पास कंप्लेंट करवाए, तो वो बातें वहीं पे ही दब जाती है। और जब हम जैसे कोई न्यूज रिपोर्टर या कोई यहाँ पे पूछने के लिए आता है तब वहां से बातें निकलती है। तो जैसे हम यहाँ पे आए, हमने सीएमओ को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, हमने उनका नंबर भी यहाँ से लिया, तो मे भी जैसे अभी हमारे पास ज्वाइन नहीं हुए तो उन्हें किसी ने बता दिया होगा यहाँ पे कि आपका नंबर किसी ने लिया है, तो शायद किसी वजह से हमारे पास कनेक्ट नहीं हुए। तो इस तरह का यहाँ पे और डॉक्टर भी, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, तो कोई किसी पेशेंट के साथ चला जा रहा है, कोई किसी पेशेंट के साथ अपना कैबिन छोड़। मतलब कि कुल मिलाकर कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है सवालों का। जी मैम। सुबोध गोयल जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से चीजें ये सामने आई कि यहाँ कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, अगर आलम यही रहा तो फिर ये जो दिक्कतें सामने आ रही है इनका समाधान कैसे होगा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ दामिनी जी, मैं कहना चाहूंगा इसमें, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय विधायक जी का भी, क्योंकि हमने बहुत पहले अप्रोच की है, बहुत दिन से लगे हुए थे इसी उसमें कि इसमें कुछ हुआ जाए, कुछ किया जाए। तो डाक पत्थर में एक कारमेंट बनकर तैयार हो गया है यहाँ पर, और निश्चित रूप से 24 में उसका शुभारंभ होना है। लेकिन 24 तक की जो स्थिति है उससे पहले की व्यवस्था विकास में लागू होनी चाहिए, ताकि वहाँ सुनिश्चित किया जा सके कि वहाँ के जो हमारे जनता है उनको लाभ मिल सके। तो मैं चाहूंगा कि सीएमओ इस बार कदम उठाए, क्योंकि माननीय विधायक जी तो हॉस्पिटल दे दिया हमें, इसमें कितने डॉक्टर आएंगे, क्या आएंगे, अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन बनाए और निश्चित रूप से क्षेत्र के जो जनता है, क्षेत्र की जनता है, उसको लाभ मिलेगा। बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ पे बिल्डिंग की स्थापना और हॉस्पिटल बनने वाला शुरू भी हो जाएगा। नहीं सर, वो अस्पताल तो बनने वाला है, लेकिन ये जो अस्पताल है इसकी जो स्थिति है, अस्पताल के जो जिम्मेदार है वो तो जवाब ही नहीं देना चाह रहे हैं। अगर इस तरह की चीजें, मैं यही कहना चाह रहा हूँ दामिनी जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ सीएमओ साहब का इसको किसी भी तरह से संसाधन किया जाए। जो यहाँ पे अभाव है, डॉक्टर्स का है, दवाइयों का है, दवाइयों का है, उस सब जगह समाधान होना चाहिए। जन औषधि केंद्र में सस्ती दवाई है, लेकिन जो दवाई मार्केट में 100 रुपए की है, जन औषधि में 9 रुपए की है। तो निश्चित रूप से वो लाभ है जनता का सीधे सीधे। मैं तो ये मानता हूँ कि जब जनता को लाभ के लिए वो जन औषधि केंद्र खोला गया है, तो उसका लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो उसमें सिर्फ दवाई आनी चाहिए और पूरे दिन खुलना चाहिए, क्योंकि 2 बजे 1 बजे बंद हो जाता है। और जब भी पूछते हैं कि दवाई ये वाली है, ये नहीं है, ये बाहर से मिलेगी, ये होता है। तो इस तरह की जो चीजें हो रही है, इससे तो यही चीज समझ आ रही है कि क्या अस्पताल भ्रष्टाचार से लिप्त है। ये सवाल बड़ा है। ये सीएमओ साहब तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसका कारण तो लेकिन सीएमओ साहब ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा है कि उनको ध्यान देना चाहिए। और ध्यान नहीं देना का कारण क्या है, इसको जरूर ढूंढना चाहिए और इसके ऊपर हमें जाना चाहिए, इसकी बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, समाधान हो वो देखना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध जी आपका, और सुनीता जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि देहरादून के विकास नगर का उप जिला चिकित्सालय जहां व्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये उठता है कि क्या यह अस्पताल भ्रष्टाचार से लिप्त है, क्योंकि जिस तरह से मरीजों का कहना है कि उनसे पैसे लिए जाते हैं। हालांकि मरीजों को कहा जाता है कि आप दवाइयां बाहर से लेके आइए, अपना सामान बाहर से लेके आइए, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे पैसे लिए जाते हैं। और पैसे किस लिए जाते हैं, इस चीज का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ना मरीजों को पर्ची दी जाती है। तो सवाल यही उठता है कि जो पैसे मरीजों से लिए जा रहे हैं, आखिर वो पैसे जा कहाँ रहे हैं? क्योंकि जाहिर है सरकार की तरफ से सरकारी अस्पताल को फंड मिलता है, लेकिन उसके बावजूद अगर मरीजों से इस तरह से पैसे वसूले जा रहे हैं तो जाहिर है उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। अब रिकॉर्ड भी नहीं है और साथ ही साथ अस्पताल में अव्यवस्थाएं भी है। जैसे कि तस्वीरों में आपने देखा था कि डॉक्टर्स के चैम्बर्स पर ताले लगे हुए थे। मरीजों को तो यही पता नहीं होता है कि डॉक्टर्स कब आएंगे भी या नहीं आएंगे, और हजारों की संख्या में मरीज अस्पताल में मौजूद है। तो ये बड़ी दिक्कत है मरीजों के लिए भी और एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। साथ ही साथ सीएमओ पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर सीएमओ इस और ध्यान क्यों नहीं दे रहे। साथ ही साथ जब उनसे बात करने की कोशिश की जाती है तो वो सीधे तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर इस मरीजों की परेशानियों का कब हल निकलेगा और जो अस्पताल की स्थिति बनी हुई है इसमें किसी प्रकार का सुधार आएगा या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।